नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अनुच्छेद 67 से लेकर के अनुच्छेद 72 तक बताऊंगी, यानी कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कर्तव्य और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के संपूर्ण विवरण बताऊंगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 67 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 67 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी। तो उपराष्ट्रपति जिस दिन से अपना पद ग्रहण करते हैं उस दिन के उस तारीख से उस दिन से 5 वर्ष तक के लिए वह अपना पद ग्रहण करेंगे। उपराष्ट्रपति जिस दिन अपना पद ग्रहण करेंगे उसके 5 वर्ष तक, यानी कि जैसे आज की तारीख में आज के दिन उन्होंने पद ग्रहण किया, तो आज की डेट के इसी मंथ के आज ही की डेट पे वह अगले 5 वर्षों तक उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। तो उपराष्ट्रपति अगर खुद से चाहें, यदि कभी भी चाहें, तो वे राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए वे अपने हस्ताक्षर करके एक त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति को देने के बाद में उसे त्याग कर सकते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है अपने पद से। वे राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। परंतु खंड के प्रयोजन में यह संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उन्हें 14 दिन पहले की सूचना नहीं दी जाती। यानी कि यदि आप किसी उपराष्ट्रपति को हटाने वाले हैं तो राज्यसभा में 14 दिन पहले ही यह सूचना देनी होगी। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी वह अपने पद पर बना रह सकता है। कब तक? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी कि कोई उपराष्ट्रपति है, वह उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है, परंतु फिर भी वे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि कोई दूसरा उपराष्ट्रपति नहीं बन जाता है। यह धारा 67 में बताया गया है। अब देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में क्या बताया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में जो उपराष्ट्रपति के जो रिक्त पद हैं उनके बारे में बताया गया कि वह कैसे भरेंगे और वह कैसे निर्वाचित होंगे, तथा अगर निर्वाचित तो हो गए फिर उसकी पदावधि क्या होगी, यानी कि जो रिक्त पदों पर आएगा उस व्यक्ति की पदावधि क्या होगी, यह इस धारा में बताया गया है। तो आपको बता दें कि इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि जो कि समाप्त हो जानी है, उस पद की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर ली जाती है। यानी कि जैसे किसी उपराष्ट्रपति का जो है पदावधि अगले महीने में ख़त्म होने वाली है, तो हम इसी महीने में निर्वाचित कर लेंगे नए सदस्य को। ऐसा ज़्यादातर होता है। इस अनुच्छेद में ये भी बताया गया कि अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उन्होंने किसी कारण से पद त्याग कर दिया है या फिर अन्य कोई कारण है, उनको पद से हटा दिया गया है, या किसी भी कारण से अगर पद रिक्त हुआ है, तो उसको भरने के लिए निर्वाचित रिक्त होने के बाद उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको भर लिया जाएगा। और रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि भी 5 साल की होती है। यानी कि वह भी इस धारा के अधीन रहते हुए भी अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक वह पद को धारण करेगा। यानी कि अगर कोई बीच में भी उपराष्ट्रपति बना है तो ये नहीं है कि जितना पिछले वाले के जो है रिक्त स्थान था बस उतना फिल कर ले फिर हो गया, उसकी पदावधि समाप्त हो जाएगी। नहीं, जिस दिन से वो नया उपराष्ट्रपति बनाया है वो अपने नए डेट से वह 5 वर्ष तक पदावधि तक वह पद को धारण करेगा। यह अनुच्छेद 68 में बताया गया है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 69 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति कैसे शपथ लेते हैं यह बताया गया है कि इसमें उनका पूरा विवरण होता है। जो प्रत्येक उपराष्ट्रपति होते हैं जो अपना पद ग्रहण करते हैं, वे पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के नियमानुसार
चाहे वह राष्ट्रपति के सामने शपथ लें, चाहे वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए हुए व्यक्ति के समक्ष जो है वह शपथ ले सकते हैं और शपथ लेने के बाद वह उस पर हस्ताक्षर करेंगे। अब देखिए कि शपथ कैसे लेते हैं। तो शपथ के लिए वे व्यक्ति बोलते हैं, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं के बाद उन व्यक्ति का जो भी नाम वगैरह होगा, कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। इस प्रकार की शपथ अनुच्छेद 69 के अंतर्गत ली जाती है। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 70 में क्या बताया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 में यह बताया गया है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति जो होंगे, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन जो है वह संसद में किस प्रकार होगी, और ऐसी किसी आकस्मिक में जो इस अध्याय से अगर उपबंधित नहीं है तो वह राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह खुद को ठीक समझती है। यानी कि अगर राष्ट्रपति उस समय उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उनका निर्वहन संसद में कैसे होगी, और अगर कोई आकस्मिक चीज़ें आ गई तो उस टाइप से कैसे उपबंध होगा। तो ये जो उस राष्ट्रपति के पद पर जो बैठा हुआ है, यानी कि विधि द्वारा जिसको उस राष्ट्रपति का पद दिया गया है, वह उपबंध करेगी, जैसा उन्हें ठीक लगता है वह उस टाइप से कार्य करेंगे। ये तो हो गया अनुच्छेद 70। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 71 में क्या बताया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या फिर उससे संबंधित सभी शंकाओं विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही जो है वह अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाएगा तो उसके द्वारा किया जाने वाला यह विचार उस स्थिति में जो भी उस समय चल रहा हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के पालन में जो भी उच्चतम न्यायालय ने एक तारीख निश्चित किया है उससे पहले ये कार्य और घोषणा अधिमान्य नहीं होंगे। यानी कि अगर उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि नहीं, इनके द्वारा जो किया गया कार्य है वह शून्य है, तो उन्होंने जो भी पहले कार्य किए होंगे वह सभी शून्य मान लिए जाएंगे, वह सब लागू नहीं होंगे। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उससे उत्पन्न किसी विषय का विनिमय कौन करेगा? संसद की विधि द्वारा होगा। राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के रूप में किसी भी व्यक्ति का जो निर्वाचन है उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में से किसी भी कारण से अगर कोई विद्यमान किसी रिक्त पद पर कोई आधार पर किसी को बैठाया जाता है तो उस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है। यह हुआ अनुच्छेद 71। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 72 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 72 जैसा कि आपको सभी को पता है ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है अनुच्छेद है। इसमें क्षमादान को बताया गया है। इस अनुच्छेद में न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिए दोषी करार किए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा या दान दिया जा सकता है या फिर दंडादेश का निलंबन भी किया जा सकता है, प्राण दान दिया जा सकता है, प्राण दंड को स्थगित कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं और माफ़ी प्रदान कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 72 में बताया गया है। ऐसे मामलों में जिनमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां होती हैं, कौन कौन से वह मामले होते हैं? तो वह मामले हैं जिनमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति होती है कि वह संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति के मामले में वह आदेश दे सकता है। यानी संघीय विधि के विरुद्ध अगर किसी ने कार्य किया है तो उसके दंड देने के संबंध में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति आदेश दे सकता है। और ऐसी कोई शक्ति
जो किसी न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के मामले में भी राष्ट्रपति आदेश दे सकता है। न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दंडित किया है, परंतु अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस व्यक्ति के दंड को माफ़ कर सकता है। इसके अलावा ऐसी राष्ट्रपति के पास नहीं शक्ति जो कि मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को मामले में भी आदेश दे सकता है। यानी कि न्यायालय द्वारा अगर किसी को मृत्युदंड दिया है तो राष्ट्रपति उसको भी क्षमादान दे सकते हैं, उसके मृत्युदंड को निलंबित कर सकते हैं। यह धारा अनुच्छेद 72 में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में बस इतना ही। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे हमारी वीडियो लगातार देखते रहें और हमें कमेंट करते रहें तथा यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।